आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आपका। 4 का चौका में आज की 4 कौन सी बड़ी खबरें हैं ये जल्दी से आपको बता देते हैं। इसके अलावा तमाम बड़े अपडेट्स होंगे, ब्रेकिंग न्यूज होंगी जो आपको इसी बुलेटिन में देखने को मिलेंगी। तो जो सबसे पहली तस्वीर है आज की 4 बड़ी खबरों में, वो पंजाब से जुड़ी हुई है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन पंजाब में कैसे 100 से ज्यादा गांवों पर इसका असर दिख रहा है। बाढ़ कैसे लोगों को बेबस कर रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, बेपटरी हो चुका है, वो ताजा तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने और बताने वाले हैं। इसके अलावा देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पंजाब में मानसून का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, फिरोजपुर, कपूरथला, फाजिलका और होशियारपुर जैसे जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। सेना, एनडीआरएफ और बीएसएफ की जो टीमें हैं वो लगातार राहत बचाव काम में जुटी हुई हैं। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चीन दौरे से जुड़ी हुई है। एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी चीन पहुंचे हुए हैं। हिंदी चीनी भाई भाई और कैसे सियासी पारा इन तस्वीरों पर हाई हो गया है ये आप जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद ऐसा हुआ है कि चीन पहुंचे हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक भी की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस मुलाकात में सीमा विवाद, व्यापार सहयोग, आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता पर बात हुई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी को उसका 5 साल पुराना बयान याद दिलाया। इसके साथ ही अखिलेश ने बीजेपी चीनी चाल की क्रोनोलॉजी का जिक्र करते हुए उसे समझाया क्या कुछ कहा गया है, पोस्ट में क्या लिखा है, ये आपको शब्दशः आगे बताएंगे और कैसे समाजवादी पार्टी इस पर सवाल कर रही है ये भी दिखाएंगे। इसके अलावा जो तीसरी तस्वीर है बहुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई है। केस दर्ज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा मुश्किलों में घिर गई हैं। केस दर्ज हो गया है। इससे पहले भी महुआ मोइत्रा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रही हैं, मुश्किलें भी बढ़ी हैं और अब अमित शाह को लेकर जो कथित विवादित बयान है उसके बाद हो गई है एफआईआर दर्ज। साथ ही साथ आप जो अगली तस्वीर देख रहे हैं वो लखनऊ में मौत के बारूद से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जिस तरीके से लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, पटाखा फैक्ट्री में अचानक से बड़ा विस्फोट हो गया। इसी विस्फोट में कुछ लोगों की जान जाने की भी खबर है। ये लखनऊ का गुंडम्बा थाना क्षेत्र है जहां पर बेटा बाजार इलाके में एक घर में भीषण विस्फोट हुआ। ये धमाका आलम नाम के शख्स के घर पर हुआ है। पटाखा बनाने के लिए बारूद रखा हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मकान तब मलबे में तब्दील हो गया। इस धमाके में बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हैं। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान भी लिया है। हालांकि ताज़ा अपडेट ये कि 4 लोगों की मौत हुई, कुछ लोग दबे हुए भी बताए गए और फिर जो जख्मी लोग थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, अभी ये पूरी आशंका जताई जा रही है। तो ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हैं जो डिटेल में आगे आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसको लेकर डिटेल के साथ अपडेटेड तस्वीरें भी होंगी, लेकिन इन सबसे पहले एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। बड़ा अपडेट और बड़ी खबर जो कि बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। बिहार चुनाव को लेकर बीएसपी की बैठक को लेकर खबर मिल रही है। बीएसपी जो कि अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा होने की खबर है। कई कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। ब्लूप्रिंट क्या होगा, कैसे, कहां से कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, इन सभी बातों को लेकर बीएसपी मंथन कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर पिछले 2 दिन तक चली समीक्षा बैठक में उम्मीदवारों के चयन समेत पार्टी के हर स्तर की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद आने वाले दिनों में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात बीएसपी ने कही है बिहार चुनाव में।